वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। नेट गेट और जेम के सिलेबस में हम देख रहे हैं कंप्लीट थर्मोडायनेमिक, जिसमें पहले ही 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज ये हमारा 7वां वीडियो है थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड। तो पहले हम 6 वीडियो में क्या क्या देखे हैं उसको देख लेते हैं। पहला था हमारा थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन, देखे थे बेसिक इंट्रोडक्शन। दूसरा देखे थे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, पार्ट 1 में देखे थे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को ही हम 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे। वैसे ही थर्मोडायनेमिक पीवाईक्यू देखे थे इन तीनों से रिलेटेड, एक पीवाईक्यू हो गया है। अब 5वां देखे थे हम मैक्सवेल रिलेशन ट्रिक, वो भी ट्रिक से इस तरीके से हम पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी हम 2 पार्ट में देखे थे मैक्सवेल ट्रिक्स को, 1 और 2 पार्ट में। और आज हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार हर साल क्वेश्चन में आता है, नेट में हो, गेट में हो, या जेम में हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को हम। तो देखिए, अब हमें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखने के से पहले हमको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले जो 6 वीडियो देख चुके हैं उसको तो पहले पढ़ना ही है, और क्या करना है, अगर 6 वीडियो ना देख करके मैक्सवेल इक्वेशन को देखिएगा आप। तो मैक्सवेल इक्वेशन पहले बना लेते हैं हम। देखिए, ये मैक्सवेल रिलेशन बना लेते हैं, और क्या करते थे हम कि इसमें इसको तीर के जरिए से ऊपर से नीचे लाते थे, इस तरीके से, यहां से यहां। ये हमारा 5वां और 6वां वीडियो था मैक्सवेल रिलेशन। अब क्या करते थे, याद करिए, यहाँ पे सत्य प्रकाश टीवी देखता है बोलते थे, एसपी टीवी को। और वैसे ही और क्या करते थे, एच जी ए यू, या हे गॉड ए यू, इस तरीके से लिखते थे स्क्वायर करके, मैक्सवेल स्क्वायर बोलते हैं इसको। अब देखो, स्पॉन्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमें पता है वेरिएबल और पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था, ये जो एच जी ए यू है वो पोटेंशियल है, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एस पी और टी और वी है। तो इन चारों पोटेंशियल और चारों वेरिएबल के रूप में हमें स्पॉन्टेनिटी को सिद्ध करना है। तो देखिए, अब क्या करना है हमें, पहले तो पोटेंशियल वाला देख लेते हैं, एच जी ए यू वाला। तो एच जी ए यू मतलब कि क्या है, देखिए डेल एच रख देते हैं, इज इक्वल टू, क्या कर दे, सॉरी, इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। अब देखो, इसके पैरों में क्या लिखना है हमें उसको देखना है। इसके पैरों में क्या लिखना है, ये है हमारा पोटेंशियल जो एच है। अब इस एच को देखिए, इसके अगल बगल में क्या है, इसके अगल लेफ्ट राइट में, इसके राइट में एस है। यहाँ हम देखेंगे तो हमारे राइट लेफ्ट में क्या है, एस है, और राइट में क्या है, पी है। तो इन लेफ्ट राइट में जो भी वेरिएबल है उनको पैरों में यहाँ पे लिख दीजिएगा। मतलब कि या तो डेल एच एस रहे, या डेल एच पी रहे। तो क्या होगा, अगर 0 से कम है या बराबर है तो वो स्पॉन्टेनिटी मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख दी हूं। और क्या करेंगे हम, क्या करना है हमें, ये 0 से छोटा होता है, इस तरीके से ये पहला हमारा रिलेशन आया है कि डेल एच और कांस्टेंट एस पी छोटा है या बराबर है 0 से। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या होगा, देखिए ये H हो गया। वैसे ही G के लिए देखना है हमें, तो डेल G पैरों में क्या लिखना है हमें, देखिए डेल G के पैरों में क्या लिखना है, P लिखना है। अगल बगल को देखिए G के, और T लिखना है। तो क्या लिख देंगे हम, P और T लिख देंगे, और छोटा है 0 से या बराबर है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा लिख लेते हैं हम। तीसरा क्या कर लेंगे, ये H है, सॉरी A है, ये A को लिख देते हैं डेल A, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है ये। अब देखो, इसके फिर अगल बगल में क्या है, टी दिख रहा है और भी दिख रहा है, आगे पीछे जिसको भी लिख सकते हो आप। तो टी लिख देते हैं और भी लिख देते हैं, छोटा है बराबर है 0 से। 0 से छोटा होता है ये सभी पोटेंशियल जो होते हैं। अब एक पोटेंशियल बचा U, तो U डेल U इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू तो नहीं होगा यहाँ पे। अब अगल बगल में क्या है, एस है और क्या है, भी है। तो लिख देते हैं इसको एस और भी, छोटा बराबर का साइन रख देते हैं। अब इस सबको एक डिब्बे में आप बंद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल के लिए हो गया। अब हमें देखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सारे पोटेंशियल छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं, ऑल पोटेंशियल मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑल पोटेंशियल मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 0। सारे के सारे पोटेंशियल 0 से छोटा होता है या तो बराबर होता है। ये हो गया पोटेंशियल के लिए। अब हमारा बचा क्या, वेरिएबल। देखिए ये एच बचा है, पी बचा है, टी बचा है और भी बचा है। उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। एक मैक्सवेल स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि फिर से हमें चाहिए पोटेंशियल और वेरिएबल किस तरीके से होगा। तो अब देखो ये एस, ये पी, ये टी और ये वी। सत्य प्रकाश टीवी देखता है, और क्या था बीच बीच में, पोटेंशियल था एच जी ए यू। सभी को लिखिएगा क्योंकि हमें सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एस से टी की तरफ जा रहा है एरो, और पी से भी की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको डील करना है, उसको देखते हैं। तो देखिए वेरिएबल के लिए दो टाइप का होता है। क्या होता है हमारा वेरिएबल के लिए, जैसे कि हम देखें वेरिएबल यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि पोटेंशियल क्या था, ऑल पोटेंशियल मस्ट बी या इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 0 होता है। और क्या होता है हमारा, दो वेरिएबल ऐसे होते हैं जो बड़ा होता है। तो देखते हैं कौन कौन सा रहता है। देखिए यहाँ पे एरो आ रहा है भी और टी की जगह, और ये नीचे है, नीचे है मतलब कि 0 से नीचे होगा। मतलब यहाँ पे क्या अगर निकालें तो निकालेंगे तो कैसे होगा, डेल भी लिख देते हैं। अब देखो पोटेंशियल एक के लिए क्या करते थे, तो बीच में था तो अगल बगल देखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी है तो देखिए एक रास्ता इसके लिए इधर भी है और दूसरा रास्ता इधर भी है। तो क्या कर देंगे, इन दोनों रास्तों को फिर से दो दो बार लिख देंगे, तो डेल भी के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मान हो जाएगा। एक बार u और s को लिख देते हैं, एक बार a और t को लिख देते हैं। चलिए तो एक बार इसको लिख देते हैं u और s लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और एक बार ये क्या होगा, a और t को लिख देते हैं, a और t ये भी लेस देन या इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो गया हमारा v के लिए। v के लिए एक डिब्बे में बंद कर दीजिए। अब देखो ये तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब एक और बचा t, t के लिए भी लिखते हैं। t के लिए कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही होगा, डेल टी 2 बार लिख दीजिए। अब देखो इसके लिए भी 2 रास्ता हुआ। कैसे 2 रास्ता हुआ, देखते हैं कौन सा रास्ता है। एक तो ऊपर जाने का रास्ता है टेम्परेचर के पास, और एक तो लेफ्ट में जाने का रास्ता है। तो इन दोनों को फिर से लिख दो इसके पैरों में। तो क्या पैरों में हो जाएगा, g और एक बार p हो जाएगा। तो एक बार g को लिख देते हैं और p को लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 0। और वैसे ही क्या हो जाएगा, a और v भी हो जाएंगे। तो a और v लिख दीजिए लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी एक डिब्बे में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये सभी क्वेश्चन में आएंगे, सॉरी, क्योंकि हमारा एक एक इंपॉर्टेंट है, किसी एक को भी पूछ सकता है। यहाँ पे ये नहीं कि सबको पूछेगा, एक एक को पूछता है, तो हमें कौन सा इक्वेशन यहाँ पे फॉलो होगा उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो देख चुके हम, क्या देखे हैं कि v और t, ओनली v और t के लिए देखे हैं। अभी अब क्या बचा है हमारा, एस बचा है और p बचा है, और एरो क्या हो रहा है, एस और p से बाहर जा रहा है, t और v की साइड जा रहा है। तो एस और p ऊपर में है, तो ऊपर में है मतलब समझिएगा कि ये 0 से ऊपर होगा। ऊपर में है, मैक्सवेल स्क्वायर के ऊपर में है, तो क्या करना है हमें, ये 0 से ऊपर में होगा, समझना है हमें। और क्या लिख देना है, 2 बार तो होगा ही। तो एक बार डेल एस, फिर से डेल एस लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं डेल टी, डेल टी लिख दे रही हूँ मैं, डेल पी होगा। ये क्या हो जाएगा, डेल पी और डेल पी। अब इनके पैरों में क्या लिखना है, जैसे कि वेरिएबल के पैरों में लिखे थे वैसे ही
इसमें भी लिखना है। देखिए 2 रास्ता फिर से है इन दोनों के पास। क्या-क्या रास्ता है? एस के पास क्या रास्ता है? इधर एक रास्ता है और नीचे जाने का एक रास्ता है। तो पहला ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं हम, ये वाला रास्ता, और दूसरा ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? H और P हो जाएगा। तो H और P को पैरों में लिख लीजिए और ये बड़ा होगा 0 से लिखना। और वैसे ही ये क्या हो गया? U और V हो जाएगा। तो U और V को लिख लेते हैं और ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब वैसे ही P के लिए यहाँ पे देखो, P के लिए कितना रास्ता है? चलिए अलग कलर में ले लेते हैं इसको, इसमें देखते हैं। P के लिए कितना रास्ता है? एक तो S के साइड जाने का रास्ता है, एक तो नीचे जाने का रास्ता है। तो S के साइड जाएंगे तो H और S आएगा। तो H और S को लिख देते हैं हम यहाँ पे, H हो गया और S हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो P के साइड नीचे अगर जाएगा तो क्या होगा? G और T है, तो G और T को फिर से पैरों में लिख दीजिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन सबको एक डिब्बे में बंद कर दीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डिब्बा हुआ S के लिए और ये दूसरा हुआ P के लिए। तो हमें क्या ध्यान देना है? ये S और P के लिए बहुत बार पूछता है क्योंकि इधर सब के लिए तो हम जानते हैं कि नेगेटिव होगा। अगर ये है तो क्या होता है इस तरीके से, अगर है कि इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है तो देखिए डेल G क्या था? लेस देन इक्वल टू 0 था, मतलब कि डेल G इज इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ये अगर देता है, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि डेल G इज इक्वल टू नेगेटिव या डेल G इज इक्वल टू पॉजिटिव। पूछेगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसमें फॉलो होगा, तो किसमें होगा? हम देखे हैं डेल G इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो हम क्या लिए थे, डेल G के लिए क्या था? P और T था और लेस देन इक्वल टू 0 था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये हो जाएगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हो जाएगा। इस तरीके से डेल S के लिए भी पूछ सकता है। अगर डेल S पॉजिटिव है और डेल S नेगेटिव है तो कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा? तो अब क्या होगा? यहाँ पे ये वाला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ना कि ये वाला नेगेटिव वाला। हमें ध्यान क्या रखना है? ओनली S और P में अगर आता है तो वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो एक और लिख सकते हो आप यहाँ पे कि स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे लिख लिए स्पॉन्टेनियस के लिए क्या क्या है हमारा, एक शॉर्ट लिख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमारा क्या था? डेल G इज इक्वल टू क्या था? नेगेटिव था, या डेल G नॉट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। और क्या था, या क्या लिख सकते हो यहाँ पे? डेल G लेस देन 0 लिख सकते हैं। एक ये हुआ फ्री एनर्जी के टर्म में। एक डेल S के टर्म में आता है। डेल S क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? डेल S इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। एक K के टर्म में आता है, K इक्विलिब्रियम के टर्म में, तो ये भी क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, या क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू पॉजिटिव लिख सकते हैं। चौथा क्या आता है? ई सेल के टर्म में आता है। ई सेल क्या होगा? तो ये भी बड़ा होता है और ई सेल क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे भी पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर इसके जस्ट अपोजिट आता है तो क्या होगा? वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए भी लिख लेते हैं। वैसे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या क्या हमारा चाहिए? तो डेल G क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डेल G इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या है? डेल S क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 0 से, तो डेल S क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा क्या है? K के टर्म में है, छोटा होना चाहिए K 0 से, और ये क्या हो जाएगा? ये K हो जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे ही ई सेल के टर्म में देखना है तो क्या होगा? ये भी 0 से कम होगा और ई सेल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, मतलब कि एक जैसा है उसके, बस डेल G अलग रहता है, फिर सब के सब सेम रहते हैं। अब देख लेते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब एक आता है इक्विलिब्रियम के लिए।
इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि उसमें 0 से छोटा था या 0 से बड़ा था, यहाँ पे सब क्या रहेंगे, 0 के इक्वल रहेंगे। तो पहला क्या लिख लेते हैं, डेल जी इज इक्वल टू 0, दूसरा है के सॉरी डेल एस इज इक्वल टू 0, तीसरा रहेगा के इज इक्वल टू 0, चौथा रहेगा ई सेल इज इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। या क्या होता है ये, के अगर नहीं रहता है, देखिए के क्या रहता है, ये 1 के इक्वल रहता है, तो लिख लीजिए 1 रहता है इसका मान। तो इस तरीके से हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए देख सकते हैं किस तरीके से ट्रिक अपनाए हैं हम। तो ये सभी क्वेश्चन में आता है। तो थर्मोडायनेमिक जैसे ही कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सिलेबस, वैसे ही हम पीवाईक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये सबको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नेट, गेट या आईआईटी जेम या लेक्चरर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। तो ये इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।